कहते हैं कुछ रातें सिर्फ अंधेरी नहीं होती बल्कि भूखी होती हैं। वो इंतजार करती हैं किसी ऐसे इंसान का जो गलती से उनकी दुनिया में कदम रख दे। NH-24 पर फैला कोहरा हमेशा मौसम का हिस्सा नहीं होता। कभी कभी उस कोहरे के अंदर कुछ चलता है, कुछ सांस लेता है और कुछ अपने अगले शिकार का इंतजार करता है। लोग कहते हैं कि इस सड़क पर जो भी रात के बाद अकेला दिखाई दे, उस पर भरोसा मत करना, क्योंकि यहाँ इंसान और हैवान के बीच का फर्क पहचानना बहुत मुश्किल है। उस रात भी सड़क पर घना कोहरा छाया हुआ था। दूर दूर तक सिर्फ सन्नाटा था और हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी सड़क के किनारे एक लड़की दिखाई दी। उसका नाम राधा था। उसके कपड़ों पर मिट्टी लगी हुई थी और उसका चेहरा डर से पीला पड़ चुका था, जैसे उसने अभी अभी किसी ऐसी चीज को देखा हो जिसे इंसान की आंखें देखने के लिए बनी ही ना हो। तभी दूर से एक ट्रक की हेडलाइट्स कोहरे को चीरती हुई उसकी तरफ बढ़ने लगी। राधा ने तुरंत हाथ हिलाकर ट्रक को रोकने का इशारा किया। ट्रक चालक देव ने ब्रेक लगाया और खिड़की से बाहर झांककर उसकी तरफ देखा। राधा कांपती आवाज में बोली, क्या आप मुझे शहर तक छोड़ सकते हैं? मैं यहाँ अकेली फंस गई हूँ। देव ने कुछ पल तक उसे देखा और फिर बिना कुछ कहे ट्रक का दरवाजा खोल दिया। राधा जल्दी से अंदर बैठ गई और ट्रक फिर से सड़क पर दौड़ने लगा। कई मिनट तक दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई, केवल इंजन की आवाज और बाहर फैले कोहरे का सन्नाटा था। आखिरकार देव ने पूछा, इतनी रात को यहाँ अकेली क्या कर रही थी? राधा ने धीरे से जवाब दिया, मैं भाग रही हूँ। देव ने पूछा, किससे? राधा कुछ पल चुप रही और फिर बोली, उनसे जो मर चुके हैं लेकिन फिर भी चलते हैं। देव हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। उसने पूछा, क्या तुम मजाक कर रही हो? राधा ने उसकी तरफ देखा और बोली, काश मैं मजाक कर रही होती। इसके बाद फिर से सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद देव ने देखा कि राधा बार बार पीछे मुड़कर सड़क की तरफ देख रही थी, जैसे उसे किसी के आने का डर हो। देव ने पूछा, क्या कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है? राधा ने जवाब दिया, अगर वो यहाँ तक पहुँच गए तो हम दोनों सुबह नहीं देख पाएंगे। देव ने घबराकर ट्रक की स्पीड बढ़ा दी। तभी अचानक ट्रक के सामने सड़क के बीच एक बूढ़ा आदमी खड़ा दिखाई दिया। देव ने जोर से ब्रेक लगाया, लेकिन अगले ही पल वो बूढ़ा आदमी कोहरे में गायब हो गया। देव ने घबराकर बाहर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। राधा ने धीरे से कहा, मैंने कहा था ना, वो हमारे पीछे हैं। देव ने तुरंत ट्रक आगे बढ़ा दिया, लेकिन अब उसकी सांसें तेज चल रही थी। कुछ देर बाद सड़क के किनारे एक पुरानी चेक पोस्ट दिखाई दी। देव ने ट्रक रोक दिया और नीचे उतर गया। उसने राधा से कहा, बस अब बहुत हुआ, तुम यहीं उतर जाओ, मुझे तुम्हारी बातें ठीक नहीं लग रही। राधा धीरे धीरे ट्रक से नीचे उतरी और उसकी तरफ देखने लगी। उसने कहा, अगर मैं यहाँ रुक गई तो मैं मर जाऊंगी। देव गुस्से में बोला, और अगर तुम मेरे साथ रही तो शायद मैं मर जाऊंगा। तभी अचानक जंगल की तरफ से किसी के चीखने की आवाज आई। दोनों चुप हो गए। फिर दूसरी चीख सुनाई दी और इस बार वो पहले से ज्यादा पास थी। देव और राधा ने एक साथ जंगल की तरफ देखा। कोहरे के बीच कई परछाइयां उनकी तरफ बढ़ रही थी। उनकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी और उनकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। राधा जोर से चिल्लाई, भागो! दोनों जंगल की तरफ भागने लगे। भागते भागते उन्हें एक पुराना लकड़ी का शेड दिखाई दिया। दोनों उसके अंदर घुस गए और दरवाजा बंद कर लिया। बाहर से दरवाजे को खरोंचने की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। देव ने कांपते हाथों से अपनी जेब से एक ताबीज निकाला और बोला, मेरे बाबा ने कहा था कि ये बुरी आत्माओं से बचाता है। राधा ने उसकी तरफ देखा और पूछा, अगर बाहर जो है वो आत्माएं ना हो तो? देव कुछ बोल पाता उससे पहले कमरे में सड़े हुए मांस जैसी बदबू फैल गई। राधा ने चारों तरफ देखा, लेकिन बदबू बाहर से नहीं आ रही थी, वो देव से आ रही थी। राधा धीरे धीरे पीछे हटने लगी। उसने पूछा, ये बदबू तुमसे क्यों आ रही है? तभी देव मुस्कुराने लगा। उसकी मुस्कान इंसानों जैसी नहीं थी। उसकी त्वचा हरी पड़ने लगी और उसकी आंखें पूरी सफेद हो गईं। ताबीज उसके हाथ से गिर गया। देव बोला, तुम्हें लगा मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ? मैं तो तुम्हें यहाँ तक लाने आया था। राधा का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उसने पूछा, तुम क्या हो? देव हंसते हुए बोला, हम अधमरे हैं, ना पूरी तरह जिंदा और ना पूरी तरह मरे हुए, और हमें बहुत भूख लगी है। इतना कहकर वो राधा की तरफ झपटा, लेकिन राधा किसी तरह वहाँ से भाग निकली और वापस ट्रक की तरफ दौड़ने लगी। वो जल्दी से ट्रक में घुस गई और दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन अगले ही पल ड्राइवर वाला दरवाजा अपने आप खुल गया और देव अंदर आ गया। उसकी आंखें चमक रही थी और उसके चेहरे पर इंसानों जैसी कोई भावना नहीं बची थी। तभी ट्रक ढलान पर लुढ़कने लगा।
राधा ने पास पड़ी लोहे की रॉड उठाए और देव को दूर रखने की कोशिश करने लगी। देव बार बार उसकी तरफ बढ़ रहा था और ट्रक की रफ्तार लगातार बढ़ रही थी। तभी ट्रक एक बड़े पत्थर से टकरा गया और जोरदार धमाके के साथ देव सामने के शीशे को तोड़ता हुआ बाहर जा गिरा। राधा तुरंत ट्रक से बाहर निकली और भागने लगी। भागते हुए उसने अपना फोन निकाला और अपनी दोस्त सुरभि को कॉल लगाया। सुरभि, मेरी मदद करो, वो मेरे पीछे हैं। सुरभि ने पूछा, कौन? राधा ने कांपती आवाज में कहा, अधमरे। तभी अचानक एक तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी। कार तुरंत रुक गई और एक महिला बाहर निकली। उसने राधा को उठाया और बोली, जल्दी आइए, मैं आपको अस्पताल लेकर चलती हूँ। राधा दर्द से कराहते हुए कार में बैठ गई। कुछ मिनट तक दोनों चुप रहे। फिर महिला ने पूछा, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? राधा ने कहा, यहाँ के लोग इंसान नहीं रहे, वो अधमरे बन चुके हैं। महिला मुस्कुराए और बोली, अच्छा, वो कैसे दिखते हैं? राधा बोली, उनकी आंखें सफेद होती हैं, शरीर पर घाव होते हैं और वो इंसानों से ज्यादा ताकतवर होते हैं। तभी राधा अचानक चुप हो गई क्योंकि महिला धीरे धीरे अपना चेहरा उसकी तरफ घुमा रही थी। उसकी आंखें पूरी सफेद थी और उसके चेहरे पर सड़े हुए मांस के निशान थे। महिला मुस्कुराए और बोली, कुछ ऐसे। राधा की चीख पूरी कार में गूंज उठी। लेकिन उसी समय कार के सामने अचानक देव खड़ा दिखाई दिया। उसका शरीर बुरी तरह घायल था लेकिन वो अभी भी जिंदा था। महिला ने गुस्से में कार रोकी और बाहर निकल गई। तभी राधा को समझ आया कि अधमरे सिर्फ इंसानों का शिकार नहीं करते बल्कि वो अपने इलाके की रक्षा भी करते हैं और देव उस महिला के इलाके में घुस आया था। अगले कुछ मिनटों तक बाहर भयानक आवाजें आती रहीं, चीखें, गुर्राने की आवाजें और हड्डियां टूटने की आवाजें। राधा डर के मारे कार के अंदर दुबकी रही। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। उसने धीरे से बाहर देखा। सड़क पर कोई नहीं था, ना देव और ना ही वो महिला। केवल कोहरा था और सड़क पर फैले खून के निशान। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर सुरभि का नाम चमक रहा था। राधा ने कांपते हाथों से कॉल उठाए। दूसरी तरफ से आवाज आई, राधा, जहाँ हो वहीं रुको, मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ। लेकिन तभी फोन के पीछे से वही महिला हंसने लगी। राधा का चेहरा डर से जम गया। उसे समझ आ गया कि अब शायद कोई भी इंसान नहीं बचा है जिस पर वो भरोसा कर सके। कोहरा धीरे धीरे उसे अपनी तरफ घेरने लगा और कुछ ही सेकंड में वो भी उस अंधेरे में गायब हो गई। अगले दिन पुलिस को सड़क के किनारे सिर्फ एक टूटा हुआ मोबाइल मिला जिसमें आखिरी रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक आवाज सुनाई दे रही थी। इंसान यहाँ शिकार करने आता है लेकिन इस सड़क पर हर कोई आखिर में शिकार ही बनता है। अगर आपको ऐसी डरावनी और रहस्यमयी कहानियाँ पसंद हैं तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी कल्पना से भी ज्यादा डरावनी होगी।